अभी भी लीड्स को व्हाट्सएप पे भी या नॉर्मल एक्सेल पे मैनेज कर रहे हो, इससे क्या होगा कि आपका लीड्स काफ़ी ज़्यादा मिस हो सकते हैं, टाइम से फ़ॉलो अप नहीं हो पा रहा, जिससे कि आपका कन्वर्जन में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो इन सब का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ मैं एक फुली फुल फ्लेज सीआरएम सिस्टम, जिसमें आप आसानी से लीड को मैनेज कर सकते हो एंड कन्वर्ट कर सकते हो। ऑटोमेटिक स्मार्ट रिमाइंडर फॉलो अप चला जाएगा व्हाट्सएप पे, ईमेल पे एंड ऐप पे भी नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके टीम मेंबर को कि इस लीड के साथ आपको फॉलो अप करना है। ये सारी चीज़ें एक सिंगल ऐप में मिल जाएगा आपको। एंड इसमें हमने क्लाइंट ऑनबोर्डिंग, लीड मैनेजमेंट एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम का ऑप्शंस भी दे रखा है। सो अगर आप लेट्स आपको मैं डेमो दिखा देता हूँ एंड देन आप इसको अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये फुल्ली कस्टमाइज़ेबल है एंड आसानी से आपके बिज़नेस के अकॉर्डिंग ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। सो ये है हमारा सीआरएम टूल, जिसमें आप आसानी से अपने सारे लीड्स को मैनेज कर सकते हो। सो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लीड्स का डिटेल आपको सबसे पहले यहाँ पे फिल करना है एंड यहाँ पे क्लिक करना ऐड पे, एंड ऐड पे क्लिक करते ही लीड्स का आईडी जो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे प्रीफिल हो जाएगा। लीड्स का नाम क्या है, यहाँ पे लेट्स सपोज लीड्स 1 मैं कर देता हूँ एंड ईमेल आईडी यहाँ पे फिल कर देता हूँ leads1@gmail.com एंड यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर मैं यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ एंड कंपनी नेम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड इंडस्ट्री क्या, लेट सपोज यहाँ से इंडस्ट्री जो भी आपकी लीड्स का इंडस्ट्री वो आप चूज कर सकते हो। मैन्युफैक्चरिंग है, लोकेशन क्या है, दिल्ली है तो दिल्ली यहाँ पे टाइप कर देते हैं। अब कौन कौन से सर्विसेज में वो इंटरेस्टेड है, सपोज आप एक मल्टीपल सर्विसेज आप पिच करते हो अपने क्लाइंट्स को, वो इंटरेस्टेड है मल्टीपल सर्विसेज में, राइट? तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो मल्टीपल सर्विसेज। लेट सपोज मैं उसे वर्चुअल सीएफओ का सर्विसेज दे रहा हूँ एंड इंटरेस्टेड है वो वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज में, एंड देन उसके बाद फिर यहाँ से चूज करते हैं, लेट सपोज उसे बिजनेस ऑटोमेशन भी कराने हैं, तो यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ और ये 2 सर्विसेज आ गए। तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टेज जो है वो लीड पे है, राइट? यहाँ पे आप उसका स्टेज भी देख सकते हो एंड उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हो। लीड का सोर्स क्या है? लीड का सोर्स लेट्स सपोज लिंक्डइन है, मैंने लिंक्डइन चूज़ कर दिया। नोट्स में कुछ अगर टाइप करना है तो टाइप कर देता हूँ, नहीं तो एज़ इट इज़ रहने देता हूँ। रिप्रेजेंटेटिव नेम में उसका डिटेल ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, जो भी आपका सेल्स पर्सन फिल करेगा, राइट? एंड यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव। अब ये डिटेल्स आ गया, यहाँ पे देखो आ गया। अब इस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ से मैं कॉल भी कर सकता हूँ व्हाट्सएप पे, यहाँ पे रीडायरेक्ट कर जाएगा, लोकेशन भी यहाँ से ट्रैक हो जाएगा, मेल ओपन हो जाएगा, एडिट भी कर सकते हो एज़ वेल एज़ यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, राइट? सो अभी करना क्या है, लेट्स सपोज़ इसको मुझे अपडेट करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहीं पे सारी डिटेल दिख जाएगी। देखो लीड आईडी क्या है, टाइम स्टैम्प कितने बजे ये लीड का फॉर्म में सबमिट हुआ है, सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। कौन-कौन से सर्विसेज़ में ये इंटरेस्टेड है, मैं यहाँ से भी अपडेट कर सकता हूँ एज़ वेल एज़ फिर यहाँ पे एक सीआरएम कानवान मेथड पे मैंने बना रखा है, तो ज़्यादा ईज़ी होगा यहाँ से आपको ट्रैक करना। तो जस्ट क्लिक ऑन सीआरएम। अब यहाँ पे देखो जितने भी सर्विसेज़ हैं वो सारे यहाँ पे आ जाएँगे। अब लेट्स सपोज़ लीड्स है, इस लीड्स का यहाँ पे देखो बिज़नेस ऑटोमेशंस में 2 लीड्स हैं, वर्चुअल सीएफओ में 1। अब लेट्स सपोज़ मेरा लीड से बात हुई, तो मैं क्या करूँगा, जो भी मेरा कन्वर्सेशन इनसे हुआ, मैं यहाँ से एक्टिविटीज़ में जाके अपडेट कर दूँगा। लीड आईडी यहाँ पे आप ये चूज़ कर लेना, 8 है, 10058 है। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, लीड का नाम आ जाएगा, एक्टिविटी क्या किया, लेट्स सपोज़ मैंने कॉल पे बात किया इनसे एंड ये क्वालिफाइड लीड है, राइट? अब यहाँ पे रिमाइंडर अगर मुझे फिर आगे रिमाइंडर करना है, तो अब मैं रिमाइंडर वाली डेट यहाँ पे चूज़ कर लूँगा, राइट? अभी रहने देते हैं ऐसे एंड सेव कर देते हैं। अब क्या करना होगा, अब ये तो हो गया इनका, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा इनसे, अब लेट्स सपोज़ ये क्वालिफ़ाइड हो गया, तो मैं इस पे क्लिक करूँगा नेक्स्ट पे और ये इसमें मूव कर जाएगा, देखो क्वालिफ़ाइड, राइट? लेट्स सपोज़ क्वालिफ़ाइड हुआ बट मीटिंग नहीं हो पाया, ये लीड लॉस्ट हो गया, मतलब इंटरेस्टेड नहीं है इसे, ये वर्चुअल सीएफओ सर्विसेज़ नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इस पे जस्ट क्लिक करना है मुझे लॉस्ट पे एंड ये लॉस्ट में हो जाएगा, राइट? ये इसमें कन्वर्ट लॉस्ट लीड में चला जाएगा। बट अगर लेट्स सपोज़ इसी से हमें बाद में फिर हमें फ़ॉलो अप करना है कि जो भी लॉस्ट लेट से एक बार इन्हें फ़ॉलो अप कर लेते हैं या बाय मिस्टेक्स हमने इसे वो कर दिया, तो इस पे मैं अगर क्लिक करूँगा ओपन, तो ये अगेन क्वालिफाइड लीड्स में आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग लेट्स सपोज़ इससे हमें मीटिंग करनी है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, मीटिंग हो गई एंड यहाँ पे मैं अपडेट कर दूँगा इसका एक्टिविटीज़ क्या है, कि भाई ये लेट्स सपोज़ ये
एक्टिविटी टाइप है, फिर मेरा मीटिंग हो गया एंड वर्चुअल मीटिंग करनी है हमें इनसे एंड यहाँ पे एक्टिविटी नोट्स में डाल दूँगा रिमाइंडर डेट कब करना है, जब भी मीटिंग करनी है लेट्स सपोज़ 27 को करना है, यहाँ पे डेट डाल देता हूँ। इस बेसिस पे आपको रिमाइंडर चला जाएगा, राइट? एंड हो गया। अब मीटिंग हो जाएगी, अब इनके इनसे मीटिंग हो जाती है, उसके बाद फिर अगर प्रपोज़ल हमें भेजना, प्रपोज़ल भेज दिया हमें इन्हें, तो क्या करना है कि बस जस्ट इस पे ही क्लिक करना है, ये ऑटोमैटिक प्रपोज़ल में चला जाएगा। लेट्स सपोज़ हमने इन्हें प्रपोज़ल भेज दिया एंड यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ कि इनको प्रपोज़ल चला गया है, राइट? एक्टिविटी टाइप प्रपोज़ल सेंट एंड यहाँ पे अटैच मैं कर दूँगा। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा प्रपोज़ल सेंड का एंड यहाँ पे अटैच का भी ऑप्शन आ जाएगी कि क्या प्रपोज़ल था, राइट? वो फ़ाइल यहाँ पे अटैच कर सकते हो आप या लिंक यहाँ पे लगा सकते हो आप एंड डेट अगर फ़ॉलो अप करना तो 2 दिन बाद फिर इनसे हमें क्या करना फ़ॉलो अप कर लेना है एंड सेव कर देते हैं, राइट? सो इस तरह से कानबान मेथड में भी आप अपने लीड्स को आसानी से ट्रैक कर सकते हो और ओवरव्यू आपको एक यहाँ से बेसिकली मिल जाएगा सारी चीज़ों का। सेम अब जब लीड्स कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हमें ऑनबोर्ड करना होगा, तो ऑनबोर्डिंग का भी ऑप्शंस यहाँ पे है एंड यहाँ से आपको ऐड करना होगा सबसे पहले एंड जो भी कन्वर्टेड लीड्स हैं उसका सिर्फ कन्वर्टेड लीड्स का डिटेल यहाँ पे आ जाएगा एंड वो लीड चूज़ करना, सारी डिटेल यहाँ पे आ जाती है उनकी एंड अब किसे असाइन करना है, लेट्स सपोज मुझे किसी डूअर को असाइन करना है तो मैं डूअर 1 को असाइन कर देता हूँ, इसका ईमेल आईडी आ जाएगा, लास्ट अपडेटेड कब हुआ था वो डिटेल्स, रिमार्क्स, सारी चीज़ें यहाँ से मैं कर दूँगा सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही शेयर ट्रांज़ैक्शन होगा मैं यहाँ पे अपडेट कर दूँगा, राइट? एंड वो इस तरह से मूव करता चला जाएगा। अब जो भी हमें इस लीड से लेट्स सपोज एक्टिविटीज़ हुई है, यहाँ पे लीड्स डिटेल में तो हमें यहाँ पे भी दिख जाएगा। लेट्स सपोज मैं इस पे क्लिक करता हूँ, तो ये देखो ये लीड्स का डिटेल यहाँ पे कि एक लीड अभी एक जो बिज़नेस ऑटोमेशन का सर्विसेज़ है वो अभी लीड पे है एंड वर्चुअल सीएफओ वाला का प्रपोज़ल चला गया, राइट? तो इस तरह से आप देख सकते हो, अगर इसे भी एक्सपेंड करना है यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो इसको आप और भी डिटेल्स में देखना चाहते हो लेट्स सपोज ये प्रपोज़ल का, तो यहाँ पे प्रपोज़ल पे क्लिक करोगे आप, जो भी एक्टिविटीज़ हुई है इनसे कि हमें देखो कॉल इस डेट एंड टाइम पे कॉल हुई है, फिर मीटिंग हुई है, प्रपोज़ल चला गया इनको, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिटेल्स में दिख जाएगी। रिमाइंडर कब-कब जाना है, ये सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाती है, राइट? अब ऑनबोर्ड जब ये क्लाइंट ऑनबोर्ड हो जाएगा, वो डिटेल्स भी यहाँ पे आ जाएगा। अब लेट्स सपोज़ क्लाइंट ऑनबोर्ड भी हो गया, अब क्या हो गया प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हमें करना है, प्रोजेक्ट को मैनेज करना है, तो क्या करेंगे यहाँ से हम प्रोजेक्ट भी ऐड कर सकते हैं कि लेट्स सपोज़ ये कन्वर्ट हो गया लीड्स एंड सर्विस टाइप क्या वन टाइम है, मंथली है, ईयरली, लेट्स सपोज वन टाइम है तो यहाँ पे डूअर जिसको भी हमने ऑनबोर्डिंग में असाइन किया था उसको ऑटोमेटिक नाम यहाँ पे आ जाएगा, राइट? स्टेटस क्या है अभी, नॉट येट स्टार्टेड, तो स्टार्ट डेट कब होगा तो यहाँ पे मैंने चूज कर लेता हूँ कि 1 से स्टार्ट होगा। एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट 15 डेज में कंप्लीट हो जाना चाहिए ये, तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ मैं 15 एंड जस्ट सेव कर देता हूँ, राइट? अब जब भी ये लीड कन्वर्ट हो जाएगा, लेट्स सपोज जस्ट इसका कंप्लीट हो जाएगा, मैं यहाँ पे जाके बस एडिट कर दूँगा, नहीं तो मैं बटन यहाँ पे जाके बस इसको कर दूँगा क्या, डिलीवर्ड एंड सेव, कंप्लीशन डेट आ जाएगा यहाँ पे और ये मैं चूज़ कर लेता हूँ लेट्स सपोज 15, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 15, वेयर इज़ इट, ये रहा 15, राइट? अब यहाँ पे मैं कर देता हूँ सेव इसे, अब यहाँ पे ये डिलीवर्ड हो गया, राइट? तो इस तरह से आपका यहाँ पे एक ही जगह पे आपके सारे लीड्स का डिटेल आ जाता है, उसको आप लीड्स को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो, उसको ऑनबोर्ड कर सकते हो, क्या-क्या एक्टिविटीज़ हुई, उससे क्या बातें हुई, उस बेसिस पे आप आसानी से लीड्स को फ़ॉलो अप कर सकते हो, राइट? एंड प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हो आप इसमें आसानी से एंड मीटिंग्स आप किसी के क्लाइंट के साथ मीटिंग करनी है, वो मीटिंग यहाँ पे शेड्यूल भी हो जाएगा। डैशबोर्ड में दिख जाएगा आपको कि लोकेशन वाइज़ कितने लीड्स हमारे पास आए हुए हैं। स्टेज वाइज़ कौन-कौन से लीड्स किस स्टेजेस पे हैं, सर्विस वाइज़ लीड्स, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में मिल जाएगा। एक इसके लिए मैनेजमेंट के लिए मैंने अलग से डैशबोर्ड बना रखा है, उसमें आपको काफ़ी इन डेप्थ में एनालिसिस मिल जाएगा, राइट? एंड ये जो टूल है ये फुल्ली कस्टमाइज़ेबल है, आप आसानी से इसको कस्टमाइज़ करा सकते हो, राइट? सो ये मैंने बनाया सीआरएम का डैशबोर्ड। अब जैसे ये मल्टीपल सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, तो उस हिसाब से मैंने पहले यहाँ पे एक ओवर व्यू दे रखा है कि सबसे पहले कि देखो यहाँ पे
फ़िल्टर आप लगा डेट वाइज़ आप चूज़ सेलेक्ट कर सकते हो कि किस पर्टिकुलर पीरियड में आपको देखना है। लोकेशन वाइज़ फ़िल्टर लगा सकते हो, स्टेज वाइज़, इंडस्ट्री, लीड सोर्स, लीड आईडी, रिप्रेजेंटेटिव। तो टोटल लीड्स अपने पास हैं 5, जिसमें से 1 कन्वर्ट हो चुका है, 1 लॉस्ट हो चुका है। तो कन्वर्जन रेशियो जो हमारा है वो 20% है एंड लॉस्ट लीड रेट 20%, राइट? क्योंकि 1 ही कन्वर्ट हुआ, 1 लॉस्ट हो गया तो 20-20%, राइट? अब हमारे जो लीड्स है वो किस लोकेशन से ज़्यादा आ रहा है, तो यहाँ पे देखो दिल्ली से 2 लीड्स आए हुए हैं, इंदौर का 1 है, हरियाणा का 1 है, मुंबई का 1 है, राइट? अब सोर्स वाइज़ जो लीड्स है वो हमारा सोर्स सबसे ज़्यादा जो भी लीड्स हमारे आ रहे हैं वो लिंक्डइन के थ्रू आ रहे हैं, वेबसाइट से 1 आया है एंड रेफरल के थ्रू 1 आया। एक्टिव लीड, लॉस्ट लीड एंड कस्टमर्स। तो हमारे पास जो लीड्स हैं वो किसमें से कितने हैं? तो 20% जो है वो हमारे कस्टमर हैं एंड 20% हमारे लॉस्ट लीड्स हैं एंड अभी जो है 60% लीड्स है वो पाइपलाइन में है, राइट? अभी वो एक्टिव लीड्स हैं, वो कभी भी कन्वर्ट हो सकते हैं, राइट? अब यहाँ पे हम लीड देख सकते हैं कि किस डेट पे हमारे सबसे ज़्यादा लीड्स आए हैं, उस अकॉर्डिंग यहाँ पे डे वाइज़, मंथ वाइज़, क्वार्टर वाइज़, ईयर वाइज़ आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो कि किस मंथ में हमारे सबसे ज़्यादा लीड्स आए हैं। लेट्स सपोज़ आप किसी मंथ में आप ऐड चला रहे हो, उस मंथ में हो सकता है आपके ज़्यादा लीड्स आए हुए हैं आते हो, तो उस बेसिस पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अब ठीक, अब ये तो हमारा हो गया लीड वाइज़। अब हम देखते हैं इसको डील वाइज़ कि हमारे पास 5 लीड्स हैं, तो उन्होंने कितने सर्विसेज़ हमसे ली या लेना चाहते हैं। तो टोटल डील्स जो है 5 ही लीड्स हैं, बट उन्होंने हमसे 9 सर्विसेज़, तो एक लेट्स सपोज़ एक कस्टमर्स को हमने 2 सर्विसेज़ बेचा, राइट? तो उस हिसाब से यहाँ पे टोटल डील्स 9 है। टोटल डील्स ओन हमने कितना लीड्स को कन्वर्ट कर चुके हैं, एक लॉस्ट हो गया, तो यहाँ पे टोटल विन रेट 11% एंड लॉस्ट रेट 11%, सो व्हिच इज़ इक्वल। सो यहाँ पे हम उसके बाद पाइपलाइन देख सकते हैं कि अभी हमारे जो 9 डील्स हैं उसमें से एक क्वालिफाइड पे है, एक मीटिंग के लिए है, 2 प्रपोज़ल पे हैं, 2 के साथ अभी नेगोशिएशन चल रहा है और 1 कन्वर्ट हो चुका और 1 लॉस्ट हो चुका, राइट? अब उस बेसिस पे हम सर्विस वाइज़ ट्रैक कर सकते हैं कि कौन से सर्विसेज़ में हमें किस स्टेजेस पे हैं अभी। तो लेट्स सपोज़ वर्चुअल सीएफओ के ये 3 लीड्स हैं, तो वर्चुअल सीएफओ में एक को प्रपोज़ल चला गया, एक के साथ नेगोशिएट हो रखा है, एक के साथ नेगोशिएट हुआ बट वो लॉस्ट हो गया, राइट? ना इंटरेस्टेड नहीं है। अब बट यहाँ पे वैल्यूएशन वोन एक ये है कन्वर्ट हो चुका, वैल्यूएशन का एक क्लाइंट्स हमारा वो कन्वर्ट हो चुका। कंप्लायंसेस का भी एक मीटिंग, एक के साथ मीटिंग और चल रही है एंड बिज़नेस ऑटोमेशन में अभी 2 लीड्स आए हुए, एक क्वालिफाइड हो चुका है। तो इस तरह से आप अपना ये डैशबोर्ड भी ये भी फुल्ली कस्टमाइज़ेबल है। अब इसके अकॉर्डिंग हम आगे चल के लेट्स सपोज़ सर्विस वाइज़ या फीसेस चार्ज करते हैं, लेट्स सपोज़ फिक्स है, मान लो वर्चुअल शिफ्टों का 50,000 पर मंथ है। तो उस बेसिस पे हमें ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें वर्ज़न 2 में आ जाएगा। और भी काफ़ी चीज़ें हम इसमें मैट्रिक्स कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि आपके बिजनेस के लिए कुछ ऐसा हम करें, तो आप जस्ट दिए गए गूगल फॉर्म्स को आप फिल कर सकते हो एंड हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी, राइट? थैंक यू।